दोस्तों, क्या आप भी ये सोचते हैं कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आपकी गरीबी क्यों नहीं जाती? तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी और तरीका बताने जा रही हूँ जो आपकी सोच बदल सकता है और आपको अमीरी की राह पर ले जा सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे तरीके की जो आपकी गरीबी दूर करने में आपकी 101% मदद करेगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी गरीबी क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यह वीडियो आपके जीवन में नया उजाला लेकर आ सकती है, बशर्ते आप इसकी हर बात को ध्यान से सुने और अपनाएं। हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वह आपको अमीरी की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है, लेकिन आपको हर पॉइंट पर ध्यान देना होगा और उसे अपनाना भी होगा। आज की वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंत में हम आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक शक्तिशाली मंत्र भी बताएंगे, जिसका अगर आप रोज 11 बार जाप करें तो आपके जीवन में समृद्धि आने के रास्ते खुल सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक रोचक कहानी से, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके 2 पिता थे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान के पास 2 पिता कैसे हो सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके पास 2 पिता थे, एक असली जिन्होंने उन्हें जन्म दिया और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिनसे उन्होंने अमीरी का पाठ सीखा। एक पिता पढ़े लिखे थे, पीएचडी किए हुए, और उन्हें रॉबर्ट गरीब पिता कहते हैं। दूसरे पिता केवल 8वीं तक पढ़े थे, लेकिन वे अमीरी के राज जानते थे और रॉबर्ट उन्हें अमीर पिता कहते हैं। अब सोचिए, दोनों ही जीवन भर मेहनत करते रहे, लेकिन एक गरीबी में मरा और दूसरा करोड़पति बन गया। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की सोच में फर्क था। गरीब पिता कहा करते थे, पैसे का मोह बुराई की जड़ है, जबकि अमीर पिता कहते थे, पैसे की कमी ही असली बुराई की जड़ है। एक कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? बस यही सोच का फर्क दोनों की किस्मत बदल देता है। आपकी सोच आपके भविष्य की दिशा तय करती है। जब हम खुद से कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा दिमाग भी बंद हो जाता है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि कैसे, तो दिमाग रास्ते खोजने लगता है। यही सोच अमीरी का पहला कदम है। अमीर पिता सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी कंपनी को खरीद सको, जबकि गरीब पिता कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि नौकरी मिल सके। यही फर्क दोनों की जिंदगी बदल देता है। अब सोचिए, आप किस सोच को अपनाना चाहते हैं? वही सोच जो आपको हमेशा सीमित रखेगी या वो जो आपको सीमाओं से बाहर ले जाएगी? अब आते हैं उन 6 अमूल्य सबकों पर जो रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर पिता ने उन्हें सिखाए थे, और इन बातों को समझकर रॉबर्ट खुद भी करोड़पति बने। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। आपने भी कई लोगों को देखा होगा जो दिन भर काम करते हैं, फिर भी उनके पास पैसे नहीं बचते। वह इसलिए क्योंकि वह रट रेस में फंस चुके होते हैं। जैसे ही तनख्वाह मिलती है, महंगी चीजें, ईएमआई और खर्चे शुरू हो जाते हैं। फिर वही चक्र, काम करो, ईएमआई भरो और आगे फिर वही। अगर आप भी इस दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको पैसे से काम लेना सीखना होगा, जैसे अमीर लोग करते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा खुद उनके लिए काम करता है। दूसरा सबक, पैसे की समझ होना क्यों जरूरी है। आपने लॉटरी जीतने वालों के किस्से सुने होंगे, अचानक अमीर बने, फिर गरीब। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की समझ नहीं थी। उन्होंने संपत्ति नहीं बनाई, बस खर्च किया। यही फर्क होता है समझ और नासमझी का। मेरे अमीर पिता हमेशा कहते थे,
अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें संपत्ति और दायित्व का फर्क समझना होगा। संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसे डालती है और दायित्व वो जो पैसे निकालती है। इसे 2 बार सुनो, क्योंकि यही असली मंत्र है। संपत्ति खरीदो, जैसे कि प्लॉट, शेयर, बिजनेस, जो आगे चलकर पैसा बनाए। दायित्व मत खरीदो, जैसे महंगी कार जो सिर्फ पैसे निकालती है। तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो। इसका मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है। इसका मतलब है कि नौकरी करते हुए भी अपनी संपत्ति बनाते रहो। नए बिजनेस मॉडल खोजो, इन्वेस्टमेंट करो, शेयर मार्केट को समझो, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। असली संपत्तियां होती हैं ऐसे बिजनेस जिसमें आपकी जरूरत न हो, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, सरकारी बॉन्ड्स, जो आपकी कमाई बढ़ाते हैं बिना आपके समय को खपाए। चौथा सबक, टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत को समझो। अमीर लोग अपने टैक्स को कानूनी रूप से बचाते हैं। वे स्मार्ट अकाउंटेंट्स और वकील रखते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स की जानकारी उन्हें सरकार से ज्यादा पैसा बचाने में मदद करती है। अगर आप भी टैक्स प्लानिंग में समझ रखते हैं, तो आप अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। अब सोचिए, आप सरकार को टैक्स देंगे या अपने परिवार की भलाई के लिए पैसे बचाएंगे? पांचवां सबक, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वे अवसर ढूंढते हैं जहां बाकी लोग रिस्क देखते हैं। जैसे रॉबर्ट और उनकी पत्नी ने शेयर मार्केट में कंपनी के पब्लिक होने से पहले इन्वेस्ट किया और लाखों कमाए। वो जानते थे कि कैसे रिस्क को स्मार्टली लिया जाए। आपके दिमाग में अगर सही सोच है, तो आप भी ऐसे अवसरों को देख सकते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते। छठा सबक, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। मैकडॉनल्ड सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बनाता, लेकिन वह सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। क्यों? क्योंकि वह बिजनेस सिस्टम को समझता है। सिर्फ स्किल नहीं, सिस्टम की समझ जरूरी है। यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग गरीब रहते हैं, क्योंकि उन्हें केवल अपने हुनर की समझ होती है, बिजनेस की नहीं। इसलिए जब भी कोई काम करें, तो ये देखिए कि आप उससे क्या सीख रहे हैं। पैसा आना बाद में भी शुरू हो सकता है। और अब अंत में आता है वो बोनस पॉइंट जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। 3 तरह की इनकम होती है: अर्जित आय, निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय। गरीब और मिडिल क्लास सिर्फ अर्जित आय पर जीते हैं, जबकि अमीर निष्क्रिय और पोर्टफोलियो इनकम से अमीर बनते हैं। निष्क्रिय आय जैसे रेंटल इनकम, पोर्टफोलियो आय जैसे शेयर और म्यूचुअल फंड्स से मिलने वाली आमदनी। सरकार सबसे ज्यादा टैक्स अर्जित आय पर लगाती है और सबसे कम निष्क्रिय आय पर। इसलिए अमीर लोग अपने पैसे से काम करवाते हैं, खुद काम नहीं करते। अब सोचिए, आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? और अंत में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र। ओम श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः। अगर आप रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 11 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और अमीरी आपके जीवन में धीरे धीरे कदम रखने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो गरीबी से जूझ रहा है और एक बेहतर जिंदगी चाहता है।